स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, जलवायु परिवर्तन के चलते पूरी दुनिया में इस बार बसंत समय से पहले ही आ गया। समय से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी। जापान और मेक्सिको में समय से पहले ही फूल खिल गए। यूरोप में बर्फ तेजी से पिघलने लगी। टेक्सास, जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहां अभी से ही तापमान काफ़ी बढ़ गया है। ये आंकड़े बड़े डरावने हैं। अगर हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले समय में शायद हवा, मिट्टी, पानी की कमी तो झलकेंगे ही। हमारी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका के नेशनल पर्यावरण के शुरुआती रुझानों के बारे में बताया कि आंकड़ों के लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। जल्दी ही यह संस्थान एक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें दुनिया के पर्यावरणीय हालात के बारे में बताया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2024 के मध्य तक अल नीनो खत्म होने से थोड़ी राहत मिलेगी, पर पुराने अनुभव बताते हैं कि जब कुछ समय भटक जाता है तो सटीक स्थिति का पता नहीं चलता। अपने देश में पश्चिमी विक्षोभ ही आगे सरक गया। जो वर्षा दिसंबर में होनी थी वह मार्च में हो रही है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाने लगा कि 2024 सबसे गर्म होगा और यह अब तक के 5 सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो जाएगा। इस बात की 99% आशंका है कि हम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गर्मी झेलेंगे। हमने पिछले 2-3 दशकों से इसी तरह का रुझान देखा है और इसमें कोई सुधार नहीं दिखा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आने वाले समय में हमें इससे राहत दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखने के बावजूद हमारी गतिविधियां, चाहे वह ढांचागत विकास हो और या फिर अन्य विकास गतिविधियां, उन पर कोई अंकुश नहीं लगा है, बल्कि वे बदस्तूर जारी है। खास तौर से निर्माण कार्य, आवाजाही, औद्योगिकीकरण आदि पर कोई नियंत्रण नहीं दिखता। इसके अलावा जिस तरह से ऊर्जा खपाती जीवन शैली लगातार बढ़ती चली जा रही है वह घातक सिद्ध होने वाली है। इसके अलावा हिमालय की चोटियों पर अब एरोसोल का दबाव बढ़ गया है। इसरो द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के ऊपरी इलाकों में जिस तरह से एरोसोल का घनत्व बढ़ता जा रहा है, इसकी बढ़ती स्थानीय तापक्रम को बढ़ाएगी, जिसका सीधा असर हिमखंडों पर पड़ेगा जो झील के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह की झीलों के 2-3 बड़े असर होंगे। सबसे पहले तो आने वाली समय में पानी का संकट बढ़ेगा। दूसरा, इन झीलों से मीथेन गैस निकलती है जो स्थानीय तापक्रम को और आगे बढ़ा देगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि किसी बाढ़ का कारण भी बन सकती है। इन सब बातों को संज्ञान में लेकर अगर हम अपनी आपदा प्रबंधन रणनीति बनाएं तो भले ही प्राकृतिक आपदाओं को रोक ना सकें, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम कर सकते हैं। यही समय है कि हम अपनी नीतियों का खास तौर से परिस्थिति
दृष्टिकोण से अवलोकन कर लें, वरना बाद में प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा सोचने का अवसर नहीं देंगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रकृति के संकेतों को समझने में ही हमारी भलाई है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।